अमेरिका में नवंबर में होने वाले चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। रिपब्लिकन कन्वेंशन में राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति पद के लिए माइक पेंस को उम्मीदवार घोषित किया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कल शाम 5 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत के मलबे में 70 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जबकि 15 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 7 लोगों को मामूली चोट आई है। वहीं एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। सुशांत की मौत मामले में सीबीआई की पूछताछ चौथे दिन भी जारी रही। सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने कल सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और दीपेश सावंत से लंबी पूछताछ की। नीरज और सिद्धार्थ के बयानों में अंतर की खबरें आने लगी। आपराधिक अवमानना के दोषी वकील प्रशांत भूषण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें भूषण की सोमवार को कोर्ट में दाखिल स्टेटमेंट पर विचार किया जाएगा। बता दें कि वकील भूषण ने अपने स्टेटमेंट में माफी मांगने से इनकार कर दिया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि वो अदालत का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन माफी मांगना उनके अंतरात्मा की अवमानना होगी। लॉकडाउन के बाद इंडिगो आज से कुछ शहरों के बीच हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। इंडिगो इंदौर से लखनऊ, रायपुर, जयपुर, अहमदाबाद और नागपुर के बीच सीधी फ्लाइट शुरू करने जा रही है। वहीं देहरादून से लखनऊ के लिए भी हवाई सेवा आज से शुरू हो रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 38 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। विश्व में अमेरिका, ब्राजील और भारत से सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 31.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक लगभग 24 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से देश में 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 7 लाख के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में एक दिन में 1292 पॉजिटिव केस के साथ आंकड़ा 54,000 के पार पहुंच गया। एमपी में 17 मौत से अब तक 1238 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 12,000 के करीब पहुंच गया है। एमपी के इंदौर और भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मिले। छत्तीसगढ़ में 1,077 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 298 नए मरीज मिले। वहीं प्रदेश में एक दिन में 9 मौत हुई है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 22,000 के करीब पहुंच गई है। राज्य में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 8,424 पहुंच गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 13,424 मरीज स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 1.5 दर्जन से ज्यादा एएसपी के तबादले किए गए हैं। दुर्ग के ग्रामीण एडिशनल एसपी लखन पाटले रायपुर के एडिशनल एसपी बनाए गए हैं। वहीं कीर्ति राठौर को एडिशनल एसपी कांकेर से एडिशनल एसपी कोरबा बनाया गया है। बिलासपुर के एडिशनल एसपी ओपी शर्मा को बिलासपुर से बस्तर भेजा गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सदस्यता अभियान पर हाईकोर्ट ने प्रशासन से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के नियमों का पालन क्यों नहीं कराया गया, राजनीतिक कार्यक्रम करने की अनुमति किसने दी, कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग कहां दिख रही है। भिंड, मुरैना और ग्वालियर के कलेक्टर स्पष्टीकरण पेश करें। वहीं जिले के एसपी भी 15 दिन में स्पष्टीकरण दें। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने यूरिया संकट पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसान निश्चिंत रहें, प्रदेश में यूरिया की कमी नहीं है। वहीं कालाबाजारी की जानकारी पर कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी जिले के चाचरिया में सड़क खराब होने से गर्भवती महिला और मरीजों को लोग डोली में लेकर जा रहे हैं। अस्पताल जाने वाली सड़क पूरी तरह कीचड़ में सन चुकी है। कई बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी समस्याओं का हल नहीं हो रहा। गांव के एक 90 साल के बुजुर्ग हाथ में फावड़ा लेकर सड़क की सूरत बदलने का काम कर रहे हैं। शाजापुर जिले के सुनहरा गांव में रेलवे अंडरब्रिज में बारिश से पानी भर जाने से आवागमन बंद हो गया। इससे नाराज ग्रामीणों ने आंदोलन किया और चेतावनी दी कि यदि ब्रिज से पानी निकासी नहीं हुई तो रेलवे पटरी के बंद गेट को तोड़ देंगे। क्राइम ब्रांच ने जबलपुर में रांझी बड़ा पत्थर इलाके में मिलावटी घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 5 क्विंटल नकली घी जब्त किया है। मिलावटी घी बनाते हुए एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में घी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉक्टर आदिले के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया। पीड़ित महिला ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोप लगाया है। महिला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जांजगीर चांपा के पतोरा के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में फर्जी हस्ताक्षर कर राशि हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बैंक के कैशियर समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तफ्तीश जारी है। देवास के सोनकक्ष में ताजिया सवारी उत्सव मनाने की इजाजत पर भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने करीब 250 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया।
महासमुंद जिले के तुमगांव में एक सेक्स रैकेट पर पुलिस ने रेड डाली। पुलिस ने मामले में संलिप्त 8 महिलाओं और युवतियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिलाएं और युवती तुमगांव, भाटापारा, रायपुर और पश्चिम बंगाल से हैं। जांजगीर चांपा के सक्ती थाना क्षेत्र के उप पंचायत कार्यालय में गबन मामले में आरोपी भृत्य पंकज यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिला पंचायत बीएस नायक ने 11 नवंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उप पंचायत कार्यालय सक्ती में लाखों रुपए का गबन किया गया। बलरामपुर जिले की चांदो पुलिस की टीम ने लाखों रुपए के धान गबन के मामले में आरोपी खरीदी प्रभारी को 3 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बता दें, आरोपी पर 4,527 बोरी धान गायब करने का आरोप है, जिसकी कीमत 7,42,000 रुपए थी। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र के संजय नगर में संजय जाटव ने पैसे न देने पर अपनी बुजुर्ग मां शांताबाई की गला घोटकर हत्या कर दी। बेटी अपनी प्रेमिका के घर बनाने के लिए मां से पैसे मांग रहा था। संजय मां की हत्या कर फरार हो गया। पुलिस ने बड़े भाई की शिकायत पर संजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बलरामपुर के राजपुर में एक विक्षिप्त की उसके ही छोटे भाई ने हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी भाई रात भर लाश की रखवाली करता रहा। सुबह जब उसकी मां आई तो उसके बेटे की हत्या की खबर मिली। बदहवास मां ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। मुरैना जिले की रामपुर थाना पुलिस ने एक चोरी के मामले में आरोपी की पत्नी और 2 बच्चों को रात भर थाने में बैठाकर रखा, जबकि थाने में कोई भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। इस बात की जानकारी मिलते ही आरोपी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। आला अधिकारियों ने मामले को बिगड़ता देख थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने दतिया में ममता प्रजापति हत्याकांड का खुलासा किया है। मृतका ममता का दूसरा पति मूरत सिंह यादव ही हत्यारा निकला। घटना कालसेवड़ा बाईपास की है, जहां चिरई टोर माता के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ मिला, जहां शव की पहचान के लिए स्नैफर डॉग बुलाया गया था। सीहोर में पार्वती नदी में डूबी 5 युवतियों में से एक युवती की मौत हो गई है, वहीं एक को बचा लिया गया है। दूसरी ओर 3 युवतियां अब भी लापता है, जिसकी तलाशी जारी है। घटना मंडी थाना इलाके के मुंडला गांव की बताई जा रही है। महासमुंद में ओवरब्रिज बनने में देरी से आधी आबादी परेशान है। भू अर्जन प्रक्रिया के बाद 2017 में 37 करोड़ की लागत से पुल 2019 तक बन जाना था, लेकिन अभी भी प्रशासनिक उदासीनता के कारण पुल का काम लंबित पड़ा है। मामले में सेतु निगम के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए भवन निर्माण पर भी ग्रहण लग गया। करीब 6 महीने से निर्माण कार्य बंद है। अब तक तय समय सीमा पर भवन पूरा होने पर भी संशय बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि कॉलेज को मान्यता नहीं मिली है। बलरामपुर जिले के राजपुर क्षेत्र में हाथियों के बाद अब गांवों की ओर बंदरों का झुंड भी भोजन की तलाश में पहुंचने लगा है। चांची और मंदरी डांड इलाके में पिछले कई दिनों से 2 दर्जन से ज्यादा बंदरों का झुंड डेरा जमाए हुए हैं। मादा बंदर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर गांव की तरफ और एनएच की ओर पहुंच रहे हैं। अभी तक बंदरों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर आज मंत्रियों से 3 साल के रोडमैप की रिपोर्ट लेंगे। राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस संबंध में मंत्रियों की बैठक हुई है। राज्य के मुखिया शिवराज को आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ग्वालियर में बीजेपी ने सदस्यता को लेकर बड़ा दावा किया है। ग्वालियर चंबल के लगभग 35,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने का बीजेपी ने ट्वीट करके दावा किया। सीएम शिवराज ने ट्वीट को रीट्वीट किया है। सीएम ने लिखा कि बीजेपी में सभी का स्वागत है। वहीं पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा में तैनात पुलिस और अफसरों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ। पॉजिटिव आए एक आरक्षक को सदन की ड्यूटी से हटा दिया गया है। नेगेटिव आए 100 पुलिसकर्मी विधानसभा परिसर में ही रहेंगे। सीहोर के मंडी थाना इलाके के मुंडला गांव में नदी में डूबने से 3 युवतियों की मौत हो गई। 5 युवतियां पार्वती नदी में नहाने गई थी। इसी दौरान हादसा हो गया। हादसे में एक युवती को बचाया गया है, वहीं एक और की तलाश जारी है।